इन्हीं के जो प्लॉट्स हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 1,85,000 रुपये आज बिल्डर का रेट है ट्रू हैबिटेट के प्लॉट्स का, जिसमें वो कुछ टाइम में जो बातचीत की जा रही है, जो वहाँ से सिग्नल्स मिले हैं, उसके हिसाब से वो 2 सवा 2 लाख रुपए का रेट बहुत जल्दी ही बढ़ाकर करने वाले हैं। तो लैंड का रेट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि उसमें इससे कम जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन टेक्निकली ईओआई में अगर कोई अपना बुक कराता है तो उसके अंदर जो दो रिस्क, जो दो डिसएडवांटेजेस एक बायर को रहते हैं, वो ये कि शायद अप्रूवल में डिले हो जाए या मार्केट उस प्राइस को सपोर्ट ना करे। एडवांटेजेस ईओआई के क्या रहते हैं कि आज एक लोअर प्राइस के ऊपर आपका प्राइस लॉक इन हो जाता है। मतलब आपने आज 15,500 रुपए के रेट पर अपना प्राइस बुक करवा लिया। 6 से 8 महीने में मार्केट ऊपर बढ़ती है तो भी आपको 15,500 रुपए के रेट पर अपना प्रॉपर्टी मिलती है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर उसे रख सकते हैं। रहने के लिए ले रहे हैं तो आपको एक अच्छे दाम का फेयर प्राइस का घर मिल जाता है। प्रेफरेंस ऑफ इन्वेंट्री मिल जाती है, मतलब आप अपनी चॉइस का फ्लोर ले सकते हैं, अपनी चॉइस का फेसिंग ले सकते हैं, अपनी चॉइस का जो है नंबर ले सकते हैं, या अपनी चॉइस की पीएलसी ले सकते हैं। ये तभी होगा जब आप जितना जल्दी जाएंगे और आपका प्रायोरिटी नंबर जितना आगे का आपको जनरेट होकर के मिलेगा। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट्स में मिल जाती है। अगर आपको थोड़ा समय चाहिए, आज आप ईओआई के लिए 25-30 लाख रुपए देना चाहते हैं, फिर आपको थोड़ा समय चाहिए कि आप थोड़ा सा पैसा कुछ समय बाद देंगे, और रेरा आने पर आप अपना 35% पूरा करते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है पेमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का, पेमेंट अरेंज करने का। पर एकदम से प्रेशर नहीं आता है कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करना है और खरीदना है। तो अगर आपके पास में पैसा, कहीं आप कुछ सेल कर रहे हैं या कहीं से आपको कलेक्शन आनी है, या आप वैसे ही अपना खुद का भी कुछ सेविंग्स करके कैपिटल जनरेट करना चाहते हैं, सारा लोन्स पर नहीं डिपेंड करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर समय मिल जाता है जिससे कि आप अपने मन का घर ले सकते हैं। और जो 40-50 लाख रुपए की शॉर्टेज की वजह से नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। अब अगर हम बिल्डर के प्रोफाइल की थोड़ा सा बात करें तो बिल्डर के फिलहाल 3 प्रमोटर्स हैं, श्री शामरूप रॉय चौधरी, मिस्टर प्रवीण शुक्ला और मिस्टर राजेश के सराफ। बिल्डर का ऑफिस सेक्टर 44 गुड़गांव में है, और एक ऑफिस इनका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 65 में बन रहा है। वो भी बिल्डर ने ऑफिस खरीदा है, 8500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। उसका इंटीरियर चल रहा है, तो 9 से 12 महीने में तैयार होकर के, इंटीरियर तैयार होकर वो ऑफिस तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये बताने का मेरा अर्थ ये है कि बिल्डर दिखने में नया है, लेकिन उनके पास में सफिशिएंट कैपिटल है, सफिशिएंट ठहराव है, और बाजार में उनकी एक ठीक सी रेपुटेशन है। अगर हम शामरूप राय चौधरी जी के बारे में बात करें तो शामरूप राय चौधरी जी ट्रू हैबिटेट में आने से पहले अडानी के रियल एस्टेट के नॉर्थ इंडिया के सीईओ थे। उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स अडानी के साथ में एग्जीक्यूट कराए, तो उनको कंस्ट्रक्शन का काफी अच्छी नॉलेज है। और वो आईएमटी गाजियाबाद एक अच्छे एमबीए कॉलेज से पढ़ के आए। प्रवीण शुक्ला जी जो हैं वो लैंड के अंदर, लैंड डीलिंग्स के अंदर उनको काफी अनुभव है। उन्हें बहुत सारी ब्रांड्स जैसे कि अडानी, डीएलएफ, सिग्नेचर ग्लोबल, एमआरजी, इन सब के साथ में लैंड परचेज करवाने में, जो एक अपने आप में बहुत टेक्निकल काम रहता है, क्योंकि लैंड जो है वो बिल्डर का रॉ मटेरियल है। अगर उसके अंदर किसी तरह की डिस्प्यूट्स आते हैं, त्रुटि आती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो अगर बिल्डर की लैंड बाइंग अच्छी है, क्योंकि जमीन का प्राइस धीरे धीरे बढ़ ही जाता है, तो उसके अंदर बिल्डर को काफी स्ट्रेंथ मिलती है। तो प्रवीण शुक्ला जी जो है वो लैंड के काफी एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल, लैंड एक्विजिशन में काफी एक्सपीरियंस और स्किलफुल प्रोफेशनल हैं, जिसकी वजह से बिल्डर के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बहुत मजबूती मिलती है। और मिस्टर राजेश कुमार सराफ, उन्हें लगभग 20 साल का गुड़गांव मार्केट का सेल्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने गुड़गांव में लगभग हर नामी गिरामी बिल्डर के साथ में काम किया है, और उनको सेल्स एंड मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिससे कि ट्रू हैबिटेट को उनकी वो स्किल मिलती है कि वो अ, बाजार से इन्वेस्टर्स को और यूजर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि बिल्डर का काम जो है वो सेल्स जो है होती रहेगी और प्रोजेक्ट्स को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर इस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन की बात करें
तो इनका एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है सेक्टर 79 में, अफोर्डेबल हाउसिंग में, नाम है बोध रेसिडेंसी, जो भी ऑन शेड्यूल है, चल रहा है। आप चाहे तो वहां जाकर के उनकी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। और दूसरा इनका लक्स रेसिडेंसी के प्लॉट है, जो ये 20 प्लॉट पर अभी प्लॉट फ्लोर बनाएंगे। उसके अलावा टोटल प्लॉट लक्स रेसिडेंसी में 128 हैं, तो बचे हुए 108 प्लॉट्स हैं जो इन्होंने पहले सेल किए हैं। कुछ थोड़ा बहुत प्लॉट हो सकता है बिल्डर के पास अभी हो 4-5, तो वो भी ऑन शेड्यूल है, उनका काम चल रहा है। फिर ये फ्लोर्स हैं जो ईओआई स्टेज पर है, प्लस सेक्टर 78 में ये बिल्डर 4.5 एकड़ में एक ईओआई के ऊपर एक ग्रुप हाउसिंग लेकर के आने वाला है, जिसका अभी तक का जो लाइसेंस मिलेगा तो वो सीनियर सिटीजन लिविंग के ऊपर है। कोशिश की जा रही है, नहीं तो वो रेगुलर ग्रुप हाउसिंग में भी आए, बट वो नहीं भी आए तो सीनियर सिटीजन के ऊपर उसका प्रोडक्ट आने की उम्मीद है। प्लस इनका एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फरीदाबाद में आने वाला है, और दीनदयाल जन आवास योजना के अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्लॉट सोनीपत में लाने की इनकी तैयारी है। तो आने वाले 1 से 1.5 साल में इस बिल्डर के पास में ठीक ठाक सा कवरेज, ठीक ठाक सा काम होगा, ठीक ठाक सा प्रोडक्ट होगा, और इनका अच्छा ब्रांड मार्केट में स्टैब्लिश होगा, ऐसा आपको पूरा आत्मविश्वास है। अब अगर हम प्राइस एनालिसिस की बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, लोकेशन के हिसाब से 15,500 रुपये का जो प्राइस है वो वैल्यू फॉर मनी है। ये जिस प्राइस में अगर ये आज रेरा लेकर के 6 महीने 8 महीने में बिना प्रोडक्ट सेल किए प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इनको आराम से वहाँ 18 से 20 हजार रुपये का रेट मिल जाएगा। लेकिन बिल्डर ये चाहता है कि वो शुरुआत में कुछ इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़े, ताकि उन्हें इसके अंदर कुछ पैसे की कमाई, कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दिलवाया जा सके, सो दैट उनकी इन्वेस्टर्स की एक एक रिलेशनशिप बने, और आने वाले टाइम में वो इन्वेस्टर्स के साथ काम करके और प्रोजेक्ट्स के अंदर भी काम कर सके। और जो मैंने आपको ये पीछे 6 प्रोजेक्ट बताए, इसके अलावा भी आने वाले टाइम में अगले 3 से 4 साल में वो 17 से 18 प्रोजेक्ट कर सकें, अगर उनको इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिलता रहेगा। इसलिए वो एक फेयर वैल्यू के ऊपर आज इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं ईओआई के अंदर। इसके अलावा जो बिल्डर्स हैं, हमारी अंदरूनी बातचीत हुई है, जो लग्जूरियस स्पेसिफिकेशंस के फ्लोर्स बनाए जाएंगे। प्लॉट साइज दीनदयाल के हिसाब से है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस जो है वो लग्जरी फ्लोर्स के हिसाब से होगा। जो भी अच्छा सोचा जा सकता है, मार्बल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, स्पेक्स इन द किचन, एयर कंडीशनिंग, वो सारी चीजें प्रोवाइड करके दी जाएगी। रेरा के बाद में जैसे ही रेरा आता है तो लो राइज फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 12 से 15 महीने में हैंड ओवर हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाई राइज की तरह से बहुत ऊपर 30-40 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन या 20 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता है। प्लस आप इंडिविजुअल फ्लोर्स को कंस्ट्रक्ट करते जा सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन फास्ट होती है और कंस्ट्रक्शन सरल होती है। इसलिए जैसे ही रेरा आएगा उसके बाद 12 से 15 महीने में ये हैंड ओवर होकर के मिल जाएगा। अगर आज से हम बात करते हैं तो लगभग 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो आज अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं उन्हें मिल जाएगा, और तब तक द्वारका एक्सप्रेस वे भी पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तो रहने में काफी सुविधा होगी, और इस एरिया में बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिससे कि ग्रोथ आने की बहुत संभावना है। जो लोगों को आदत है लो राइज फ्लोर में रहने की, जैसे कि जो दिल्ली वेस्ट में, दिल्ली साउथ में, इन एरियाज में जो लो राइज फ्लोर में या डीडीए के फ्लोर में रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी, लो राइज फ्लोर्स विद पार्क, विद एलिवेटर, विद लिफ्ट की सुविधा है, और इसके अंदर एम्यूनिटीज जो है वो हाई राइज की होंगी, जैसे कि क्लब मेंबरशिप होगी, कम्युनिटी के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, उस सब हिसाब से। अगर हम आज बात करते हैं यहाँ पर एफएआर की, जो मैंने बताया आपको, लैंड का प्राइस ऑलरेडी लगभग 1.25 से 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड हो चुका है, तो एफएआर एक्सेल्फ की कीमत जो है वो लगभग 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। उसमें अब अगर आप कॉस्ट ऑफ मनी जोड़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जोड़ते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो ईओआई का प्राइस है 15 से 16 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट, वो लगभग लगभग बाजार के प्राइस से 25% डिस्काउंट पर है। तो जब तक ये बन के तैयार होगा अगले 24 से 30 महीने में, 2 से 2.5 साल में, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज जो इन्वेस्टर्स इसमें एंट्री करते हैं उन्हें लगभग 50 से 80% का नफा अपने इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए।
तो जो ईओआई स्टेज में आज एंटर करते हैं उन्हें इसके अंदर काफी बेनिफिट हो सकता है।